रहस्य चक्र कहानी की श्रृंखला के भाग 1 में आप सभी का स्वागत है। रहस्य, यही शब्द इस कहानी में बीती हुई घटना का मुख्य बिंदु है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उस घटना का वर्णन किया है जिसे सामान्य जिंदगी में स्वीकार कर पाना शायद कठिन हो, पर आज भी इस सृष्टि में कुछ या कहें अनगिनत तथ्य ऐसे भी हैं जो सभी प्रकार के तर्क और वितर्क से परे हैं। ऐसी ही घटनाएं कुछ लोगों के लिए चमत्कार कहलाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो इन्हें अंधविश्वास की श्रेणी में रखता है। इस कहानी के लेखक खुद एक पात्र है और इस संदर्भ से रहस्य की कड़ी में बंधे हैं। तो समय के रुख को पकड़कर लेखक सभी श्रोताओं को इस घटना के स्थान पर ले चलते हैं जहां से रहस्य का प्रारंभ हुआ। गांव के सरपंच ने आम के पेड़ के नीचे खाट बिछा रखी थी। पंचायत का समय खत्म हो चुका था। सरपंच ने जोर से आवाज लगाई, बबलू बबलू। कई बार आवाज लगाने पर जब बबलू नहीं आया तब सरपंच खुद उठकर उसे ढूंढने गया। उस आम के पेड़ से लगभग कुछ दूर पर एक कुआं था। बबलू उस कुएं के पास खड़ा कुछ निहार रहा था। सरपंच जब उसको ढूंढता उस कुएं के पास आया तब उसने पूछा, तू मेरी पुकार पर आया क्यों नहीं बबलू? इस पर बबलू ने जवाब दिया, मैं इस कुएं में कुछ देख रहा था चाचा, इसलिए शायद सुन नहीं पाया। इतना कहकर बबलू वहां से भाग गया। सरपंच को कुछ अटपटा सा लगा। वह सोचता हुआ वापस आकर अपनी खाट पर बैठ गया। इतने में वहां पर सरपंच का मित्र भोला आया। सरपंच को असमंजस में देखकर उसने पूछा, क्या हुआ भाई, किस चिंता में बैठे हो? सरपंच बोला, आज मुझे बबलू का व्यवहार कुछ अजीब लगा। भोला ने पूछा, क्यों? सरपंच ने बताया कि जब उसने बबलू को कई बार आवाज लगाई तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, और जब वह उसके पास गया तब भी वह उसकी बातों पर ध्यान ना देकर उस कुएं में कुछ देख रहा था। इस पर भोला बोला, क्या भाई, तुम भी कहां बच्चों की बात में आ रहे हो? बच्चा है, खेल रहा होगा। सरपंच ने बोला, बबलू पहले कभी इस तरह उसकी बातों को काट कर नहीं जाता था जैसे उसने आज किया। सरपंच ने भोला को बताया कि उसके बड़े भाई के गुजर जाने के बाद बबलू और उसकी माँ की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली थी, इसीलिए वो उन्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। भोला ने कहा, बात तो सच है भाई, चलो हम इस पर विस्तार से कल चर्चा करेंगे। सरपंच ने हामी भर दी और दोनों अपने घर को चल दिए। आगे की कहानी भाग 2 में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।